जय गुरु जी। शिव पुराण में एक शिव रात्रि के ऊपर एक कथा आती है, एक भील की। अ, वो भील बड़ा दुष्ट था और जंगली जानवरों का शिकार करता था और अपना अपने परिवार का पेट पालता था। तो एक बार क्या हुआ, उसको कोई शिकार नहीं मिला। वो भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा। रात होने पर उसने एक लोटे में जल लिया और एक पेड़ के ऊपर बैठ गया कि ये नदी के किनारे कोई ना कोई जंगली जानवर आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूँगा। उसको नहीं मालूम था कि वो जिस पेड़ पर बैठा है वो बेलपत्र का पेड़ था और उसके नीचे शिवलिंग विराजमान थे। तो उससे थोड़ा हिलने डुलने से बेलपत्र के कुछ पत्ते और उसके लोटे में से कुछ जल छिड़क कर नीचे गिर गया, जिससे शिव की एक पहर की पूजा पूर्ण हो गई। रात्रि के दूसरे पहर वहाँ पे एक हिरनी आई जल पीने के लिए, तो उसने उसका शिकार करने के लिए जैसे ही तीर उठाया तो उसमें से फिर कुछ पत्ते गिरकर और जल गिरकर उसके से छलक कर जल शिवलिंग के ऊपर गिर गया। तो बिल्ली हिरनी ने उससे प्रार्थना की भील से कि मेरा शिकार मत करो, मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे जाने दो। तो भील कहता मेरे बच्चे भी भूखे हैं तो मुझे तुम्हारा शिकार करना पड़ेगा और मैं तुम्हारा शिकार जरूर करूँगा। तो हिरनी ने उसको आश्वस्त किया कि मैं ना अपने बच्चों को अपने पति को सौंप कर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। भील कहता नहीं, मैं नहीं ट्रस्ट करता। वो कहती नहीं, जब धरती जो है सच पर टिकी है मैं ज़रूर वापस आऊँगी। तो भील फिर उसको, क्योंकि उसने शिव की पूजा अचानक हुई थी उससे, तो उसके मन के अंदर वो भाव आ जाता है प्यार का, तो वो जाने देता है कि अच्छा ठीक है तुम जाओ। तो वो चली जाती है। इसी तरह से रात्रि का दूसरा पहर बीत जाता है। तीसरे पहर में फिर एक हिरन वहाँ पर आता है, तो देखता है बहुत मोटा ताजा हिरन वहाँ पे आया है। तो फिर उसका शिकार करने के लिए जैसे ही तीर उठाता है तो फिर कुछ पत्ते उस पर गिर जाते हैं शिवलिंग के ऊपर और जल की कुछ बूंदें छलक जाती हैं। तो वो भील जैसे ही तीर चलाने लगता है तो वो भी सरसराहट की आवाज़ से हिरन सुन लेता है और वो उनको बोलता है कि तुम मुझे मत मारो। मेरे को मालूम है मेरा शरीर तुम्हारे बहुत काम आ जाएगा, लेकिन तुम मुझे अभी मत मारो। मेरे बच्चे और बीबी अकेले हैं, मैं उन्हें बताकर आता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ। भील कहता है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एक आगे एक हिरनी बोल के गई थी, अभी तक आई नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो हिरन उसको ट्रस्ट दिलवाता है कि नहीं, ये पूरी पृथ्वी सच के ऊपर टिकी है, ये सारी दुनिया सच को मानती है, आप विश्वास रखो, मैं जरूर वापस आऊँगा। भील को उस पर यकीन हो जाता है। वो कहता है अच्छा ठीक है तुम जाओ। तो वो उसको जाने देता है। कुछ ये उसकी शिवलिंग पे वो पत्ते और जल गिरने का भी प्रभाव होता है, जिसके करके उसका अंतर्मन चेंज हो जाता है। इस प्रकार उसके दूसरे और तीसरे पहर की पूजा भी कंप्लीट हो जाती है। अब अगेन भील फिर से बैठता है तो एक और वो देखता है कि हिरण और हिरनी दोनों वापसी आ रहे हैं। तो भील उनको फिर शिकार करने के लिए जैसे ही उठता है तो अगेन उनके उससे पत्ते गिरते हैं और जल छिड़क कर शिवलिंग के ऊपर गिरता है। तो शिवलिंग की बेसिकली तीनों चारों प्रहरों की पूजा अचानक बेध्याने में बिना किसी नॉलेज के हो जाती है, जिसके कर कर भील को उसका पूरा फल मिल जाता है। अब हिरन और हिरनी उसके पास आते हैं कि हम आ गए हैं, तुम हमारा शिकार कर लो। उधर जब हिरन और हिरनी गए होते हैं ना अपने बच्चों को दूसरों को संभालने के लिए, तो वहाँ पर बच्चे भी पीछे पीछे आ जाते हैं कि नहीं हम भी अपने माँ बाप के साथ जाएंगे। तो अब यहाँ पर भील को हिरन हिरनी और उनके बच्चे मिलते हैं। वो सब आके कहते हैं कि तुम हमारा शिकार कर सकते हो, हम तुम्हारे शिकार के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। पर अब भील की चारों प्रहर की पूजा शिवलिंग के ऊपर पत्ते गिरने से और जल गिरने से हो गई थी, तो भील का मन चेंज हो जाता है। तो वो कहता है कि यार जब ये बेजुबान जानवर जो इंसान की बोली में पता नहीं कैसे मुझसे बात कर रहे हैं और वो अपने शरीर का त्याग करने के लिए आए हैं कि हमारी क्षुधा शांत हो सके, तो हम क्या इतने निर्दयी हैं? हमें हमें इस पाप का कितना बड़ा बड़ा दंड मिलेगा। तो ये सोच के भील उनको कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारता। भील नीचे उतरता है पेड़ से और कहता है मैं तुम्हें नहीं मारता, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। जब भील उन्हें माफ़ करता है और उन्हें जाने देता है तो अचानक ही शिवलिंग में से उधर से वो जो जीव थे हिरन और हिरनी और उनके बच्चे, एक ऊपर से एक विमान आता है और वो उसमें अपना शरीर त्याग कर
देवदूत बनकर उस विमान में बैठकर चले जाते हैं। और जो भील है वहाँ पर शिवलिंग के पास से शिव प्रकट होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तुमने इस शिवरात्रि पे मेरी पूजा की। जबकि भील अनभिज्ञ था, फिर भी अनजाने में उससे शिवलिंग की पूजा हुई, बेलपत्र और जल चढ़ा उससे अनजाने में, जिसके फलस्वरूप शिव ने उसको वरदान दिया कि तुम एक ऋषभ देश का राजा बनोगे। और इसके बाद इस उस उसमें भीलों के राजा बनोगे, और तुम्हारी नाव पे खुद श्री राम आएंगे और तुम उनको पार उतारोगे और वो तुम्हारा पार उतारा करेंगे। तो देखो शिवलिंग की महिमा। थैंक यू गुरु जी।